शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्वीरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके भक्ति चैनल पर। आज आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। पुत्रदा एकादशी जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आती है। एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उठने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। वर्ष भर में सभी एकादशियां अनेक पापों का नाश करने वाली मानी जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा विधान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से यह उपवास करने वाले का यश वैभव संसार में फैलता है। एकादशी के दिन श्री नारायण की पूजा के लिए नारियल, नैवेद्य, ऋतुफल आदि वस्तुएं एकत्रित करके इसके बाद विष्णु जी का पूजन करके तथा रात्रि में जागरण करके सभी तरह के पापों और संकट से मुक्ति मिलने के साथ ही जीवन में खुशियों का संचार होता है। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बरसने से उनके पितरों के लिए मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। एकादशी का व्रत करने मात्र से जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट होकर यह मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है तथा व्रत से व्रतधारी के परिवार के लोगों को इसका पुण्य फल मिलता है। वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों के व्रत को अत्यंत पवित्र एवं जीवन के अंतिम समय में वैकुंठ दिलाने तथा परिवार के हर कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए मानी जाती है। एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इस दिन पूरे व्रत में पूरी रात जागकर श्री हरि विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। रात्रि के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के निकट बैठकर भजन करते हुए जागरण करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत करने वालों को दूसरे दिन यानी पारण से पूर्व ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इसके बाद ही स्वयं को पारण करना चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को अनेक शुभाशीष बरसाते हैं। जिन्हें पुत्र की प्राप्ति की चाह है तो उन्हें श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी या फिर पवित्रता एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे व्रतधारी को सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र आदि से खुशहाल जीवन का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन श्री विष्णु लक्ष्मी जी की आरती, मंत्र, सहस्त्र नाम, श्रोत तथा आदि का पूरे मन से पाठ करने से जीवन में शुभता आकर हर तरह से लाभ को प्राप्त करती है। आइए शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल में अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर सकूं वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। कमेंट में श्री हरि श्रीमन नारायण लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की क्या विधि है तथा इसके महत्व कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रता एकादशी भी कहा गया है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल होता है और हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आप शांति पूर्वक इस कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आदि देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में
अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा और मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है? राजा महिमेत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म से गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश ऋषि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर का एक रोम गिरता था। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महेशमतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं, आप उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसके कई बुरे कर्म किए हैं। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय में जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ही ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण वह पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बतलाइए। लोमश ऋषि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र भी अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल की एकादशी आई तो ऋषि के अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए राजा इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान की सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इस काम के महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीर्ति कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए।
नमो विष्णु भगवान खरारे कष्ट नशावने अखिल विहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर शोरत सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत वैजंती माला मन मोहते। शंख चक्र कर गदा विराजे देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संच सज्जन मन रंजन धनुजय असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण कष्ट नशावन भक्ति उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु वन वन तुम ही पुकारा तब तुम रूप राम का धारा। भारी उतारी असुर दल मारा रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया हरणाक्ष को मारी गिराया। धर्मत्स धन सिंधु बनाया 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मजाया मंद्रांचल गिर दुर्ति उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया वशमासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर कलही नचाया उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई शंकर से उनकी नि लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाए कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी हनाय असुर उर शिव शैताने। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे हिरणाकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिन तारे बहुत भक्ति भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहते आपका सेवक दर्शन करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन होय यज्ञ स्तुति अधुम अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण विदित नहीं वृत्ति बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन कुमति विलोक होते दुख भूषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करते सदा शिव काये हर्षित रहते परम गति पाई। दीन दुखी ने पर सदा सहाई निज जन जान लेवे अपनाई। पापी दोष संतापी नशाओ भव बंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ निज अचरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे पढ़े सुने जो जन सुख पावे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाश जनों के संकट क्षण में दूर
करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनिशे मन का। स्वामी दुख विनिशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम्हें मेरी, शरण गाऊँ मैं किसकी। स्वामी शरण गाऊँ मैं किसकी। तुम्हें विनय और न दूजा, तुम्हें विनय और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पारि ब्रह्म परमेश्वर, पारि ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख कुलगामी, मैं सेवक तुम्हें स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें होई के अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया मैं, किस विधि मिलो दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन अर्पण कर, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में